हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो चलिए आज हम लोग एक नए चीज के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में बाबू हम लोगों को एक चीज के बारे में पढ़ना था। द रेड डेटा बुक, वह बुक क्या है उसके बारे में जानना है। ठीक है, उस बुक में क्या चीज के बारे में चर्चा किया गया है उसके बारे में जानेंगे उसमें। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आज क्लास का देखना है वो माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन क्या होता है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 8 है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। द रेड डेटा बुक क्या है और माइग्रेशन क्या होता है उसके बारे में आज दो टॉपिक जानेंगे हम लोग। वो टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, एक पॉइंट है, बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है, डिस्क्राइब द रेड डेटा बुक, ठीक है ना, एक्सप्लेन द रेड डेटा बुक। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। द रेड डेटा बुक इज keeps a record of all the endangered animal and plant। बोल रहा है कि द रेड डेटा बुक जो है बुआ, वह क्या चीज को मेंटेन करता है, तो जितने भी इंडेंजर स्पेसीज के पेड़ और एनिमल होते हैं, पेड़ पौधा और एनिमल, उसका रिकॉर्ड वह मेंटेन करता है। ठीक है, इट इज मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है इसका मेंटेनेंस इंटरनेशनली होता है, यानी कि हमारे इंडिया में कौन से इंडेंजर स्पेसीज हैं, कौन कौन से जानवर हमारे इंडिया में इंडेंजर के कगार पे हैं, यानी कि खत्म होने के कगार पे हैं, दूसरे देश में कौन कौन से जानवर हैं, सारे चीजों का मेंटेनेंस होता है, इसमें इंटरनेशनली किया जाता है। ठीक है, देखिएगा आगे वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो मेंटेन बाय इंडिया। बोल रहा है कि यह इंडिया के द्वारा भी मेंटेन किया जाता है, यानी कि विश्व में सारे देश को, मतलब ये बहुत बात बोला गया है कि आप लोग अपना अपना देश का क्या कीजिए, मेंटेनेंस कीजिए, और हमारा इंडिया भी क्या करता है, इसको मेंटेन करता है। ठीक है, इंटरनेशनली यह मेंटेन होता है। तो वही इंटरनेशनली मेंटेन किया गया जब, तो एक बार पता चला क्या कि हम लोगों का जो वो टाइगर का जो स्पेसीज है, बीच में क्या हो गया था, बहुत कम हो गया था, यानी कि उसका संख्या बहुत कम हो गया था। तो यह होगा क्या, मतलब अनुमान लोग लगा रहा था कि कुछ समय के बाद में टाइगर का क्या होगा, हमारे अर्थ से खात्मा हो जाएगा, यानी कि टाइगर खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसमें रुकावट आया और उसमें इंक्रीजमेंट कराने लगा लोग, मतलब सारे देश का गवर्नमेंट उसको मतलब बोला कि आप लोग क्या कीजिए, नेशनल पार्क जितने भी हैं सारे लोग मतलब अपना पार्क उसको पकड़िए पकड़िए नहीं, मतलब उसको क्या कीजिए, संरक्षित कीजिए और उसका ब्रीडिंग कराइए अपने देखभाल में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं माइग्रेशन के बारे में। ये तो आपने रेड डेटा बुक के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आप लोग ले लिए, 3 पॉइंट बताए हैं। रेड डेटा बुक में हुआ एनिमल और प्लांट जो इंडेंजर स्पेसीज में उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जो इंटरनेशनली रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, पूरे देश का उसमें रिकॉर्ड होता है, हमारे इंडिया के भी उसमें रिकॉर्ड क्या रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। चलिए माइग्रेशन के बारे में देखते हैं। माइग्रेशन दूसरा हम लोग का पॉइंट था, इसका 2 पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। द बर्ड विच मूव फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेस। बोल रहा है कि वह बर्ड जो हुआ एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, यानी कि ज्यादा जब कोई ठंडा जगह पे, मतलब बर्ड, मतलब मान लीजिए कोई जगह है, ठीक है, और वहां पे एक बार बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने लगा और उतना ठंडा में वह चिड़िया जिंदा नहीं रह पाएगा, तो वह चिड़िया क्या करता है, टू वार्म प्लेसेस इन विंटर एंड गो बैक आफ्टर द विंटर। बोल रहा है कि जब वहां पे विंटर आता है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने लगता है, तो वहां का वह चिड़िया उड़ के, और जहाँ पे गर्मी का समय रहता है बुआ, वहां पे क्या होता है, चला आता है, वार्म जगह पे चला जाता है। ठीक है, और जब वह फिर ठंडी खत्म हो जाता है, तो फिर से वह क्या करता है, फिर से वह अपने ओरिजिनल जगह पे चला जाता है। इज ओवर आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड। ऐसे पक्षी को क्या बोला जाता है, माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं हम लोग। जो होगा समझिए, वैसा पक्षी जो मान लीजिए किसी जगह पे रह रहा है और वहां पे एक बार बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने लगे, ठीक है, और उतना ठंडा वह पक्षी नहीं झेल पाता, तो क्या करेगा कि वहां से उड़ के, और जो ज्यादा मतलब थोड़ा सा गर्म वाला जगह रहेगा जहाँ पे वह सरवाइव कर सकता है, वहां पे चला जाता है उड़ के। ठीक है, और उड़ के जाने का मतलब उसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जीवित रहना, ठीक है ना, और अंडा उंडा देना। गर्मी के जगह पे, गर्म जगह पे ही वो अंडा उंडा दे पाता है। ठीक है, तो क्या करता है कि वहां पे चला जाता है, फिर से जब ठंडा खत्म होता है तो फिर से वह चला आता है ओरिजिनल जगह पे अपने, जहां से उड़ के गया रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ का दूसरा नंबर पॉइंट। द स्केप फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन टू देयर नेचुरल हैबिटेट इज ऑर्डर टू सर्वाइव एंड फॉर द ब्रीड या लेग एग्जिस्ट को हम लोग बोलते हैं। बोल रहा है कि वह उस जगह को क्यों छोड़ता है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा जगह को क्यों छोड़ता है, तो पहल का तो बुआ वह जीने के लिए छोड़ता है,
अगर मान लीजिए उस जगह पे रहेगा तो वो मर भी सकता है, तो वह क्या करता है, उसको छोड़ता है अपने जीवन के लिए भी। और दूसरा दूसरा कारण यही रहता है कि वह ब्रीडिंग के लिए, यानी कि अपना बच्चा जन्म देने के लिए, सॉरी बच्चा नहीं, अंडा देने के लिए, जिसको हम लोग लेइंग एग्स भी बोलते हैं यहाँ पे, अंडा देने के लिए भी वह जगह को चेंज करता है। इसका एक चिड़िया का नाम बताएंगे बुआ, आप लोग देखिएगा एग्जाम्पल में साइबेरियन क्रेन लिखा हुआ है, साइबेरियन क्रेन, और भी बहुत सारा बुआ चिड़िया होता है। साइबेरियन क्रेन को आप लोग बुआ देखे होइएगा कहाँ पे, तो पिछले साल और इस साल भी प्रयागराज मेला लगा था उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे वो आप लोग देखे होइएगा एक व्हाइट व्हाइट चिड़िया। तो वह जो चिड़िया है वो, उसका नाम क्या है, साइबेरियन क्रेन, उसको उसी को बोला जाता है। बहुत सुंदर चिड़िया होती है, बहुत फ्रेंडली चिड़िया रहती है वो। आप हाथ पे अगर दाना वाना लेके और हाथ ऐसे कर दीजिएगा तो उसपे से आके दाना दाना जो होगा वो खा भी जाती है, ठीक है ना। वह चिड़िया बुआ ऐसा चिड़िया होता है जो साइबेरिया से क्या करता है, ट्रेवल करके हमारे इंडिया में, मतलब बहुत दूर से आता है ट्रेवल करके। क्यों आता है, इसलिए आता है बुआ क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने लगता है। और हमारे इंडिया में ही क्यों आता है, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में आता है, बहुत सारे जो गर्म गर्म जगह होगा वहां पे चला जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग के इंडिया में भी आता है, तो उसका यही चिड़िया का नाम इसलिए नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए, तो आज का क्लास हम लोगों का बुआ बहुत मजेदार रहा, द रेड डेटा बुक के बारे में जाने और माइग्रेशन के बारे में जाने। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले क्लास में बुआ क्लास या चैप्टर जो होगा फाइनल हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए बाबू। बाय बाय।